Good morning, everyone. So again, we are back. Happy New Year, first of all, each and everyone. And hope आपका न्यू ईयर बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो एंड यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर यूपीएससी प्री 2024। देखो, क्रैक करने का ना बहुत इजी तरीका है। आप यूपीएससी को जब भी ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फेल हो जाओगे। दिमाग मत लगाओ, कोई फ़ायदा नहीं है दिमाग लगाने से। जस्ट रीड और इतना ध्यान से पढ़ना है कि आपको ये पता लग जाए कि हाँ, वेयर आई गो एंड आई कैन क्रैक द एग्जाम, यानी कहाँ जाऊँ और आराम से क्रैक कर दूँ। अब देखो, मैं आपको चार बुक्स बताता हूँ जो आपको यूपीएससी बहुत आसानी से क्रैक कर सकता है, जिसमें जो जो एक्सक्लूडिंग है वो है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको उसमें पांचवा मानना है। देखो, आप पॉलिटी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ लो, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जियोग्राफी पढ़ लो, प्लस आपका इकोनॉमिक्स पढ़ लो। चार बुक्स हो गई। पॉलिटी के अंदर से आते हैं नाना करके 15 से 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन आपके मिनिमम है जो कि आते आते हैं। जियोग्राफी से आपके पास नाना करके 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री से आपके पास नाना करके 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास इकोनॉमिक्स से आते हैं आपके पास 15 से 16 क्वेश्चन। ठीक है। अब मैं इसको 15 16 मान के चलूं, अगर मैं आपको इसे 15 का भी लेके चलूं तो 15 15 चौके 60 हो जाता है। 60 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाते। अब 60 में से ना ना करके आप कोशिश करो एटलीस्ट 45 एंड अबव ठीक करो। 45 अबव कब ठीक करोगे? जब आप सिर्फ और सिर्फ इन चार बुक्स पे फोकस करोगे। आप आर्ट एंड कल्चर पे मत जाओ, आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है बहुत कम टाइम है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मत पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन्वायरमेंट नहीं पढ़ पा रहे हो, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन चारों बुक्स को बहुत अच्छे से रट्टा नहीं मारना है, समझना है। आप रट्टाफिकेशन करोगे, यू विल नॉट बी सक्सीड बाय एनी मीन। किसी भी तरीके से पास नहीं हो पाओगे एंड कुछ नहीं बचेगा। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट कि ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, नहीं होने वाला। पांचवा जो काम है वो आपको करना है करंट अफेयर का। करंट अफेयर आपको डेली फॉलो करना है, डेली आपको करना है, क्योंकि करंट अफेयर आपका आर्ट एंड कल्चर प्लस आपका इन्वायरमेंट इजीली करवा देगा। करंट अफेयर से ना ना करके 18 से 20 के क्वेश्चन में आते ही आते हैं। 80 क्वेश्चन हो गए और बाकी जो 20 क्वेश्चन बचे वो आपके कहीं से भी आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार ऐसा होता है, वो अब मैं जो 15 16 बोला है उसमें 17 17 18 18 क्वेश्चन मान के चल लो, तो ना ना करके इस तरीके से आपका पेपर क्लियर होने के चांस बढ़ जाते हैं। आपको करना क्या है, जो कंटिन्यूस जो कट ऑफ जा रही है वो जा रही है बिटवीन 90 टू 100। ठीक है। 90 टू 100 में यू विल बी लाइक एबल 80 क्वेश्चन में से अगर आप 60 क्वेश्चन बहुत एक्यूरेटली करेक्ट करके आ रहे हो, कुछ मत करो, 80 के 80 अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। 60 क्वेश्चन यू जस्ट गॉट इट कि मैंने करेक्ट कर दिए हैं, बहुत आसानी से काम हो चुका है। समझने के साथ साथ आप पेपर को वहीं छोड़ दो और उसे दे के आ जाओ। बचा आपका सी सेट। प्रिपेयर योर सॉरी रीजनिंग एज मच एज पॉसिबल। रीजनिंग को प्रिपेयर करो, प्लस आपका जो भी जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव आ रहा है, जिसमें आपको आंसर्स देने हैं, कॉम्प्रिहेंशन को इतने आसानी से इतने प्यार से पढ़ो कि आपको ये समझ में आ जाए कि गलत और सही क्या है। हम सी सेट भी कवर करेंगे आफ्टर दिस, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर लेगा। तो ईच मैं आपको उसमें आपको एक बेस्ट तरीका बताऊंगा किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि आपका सी सेट आपका क्लियर हो जाए। तो पहले आज का हम करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। होप आपको ये समझ में आ चुका हो कैसे क्रैक करना है, कैसे नहीं करना है। एंड प्लीज साथ साथ इसके साथ प्रिपेयर करो जो यूपीएससी का ईपीएफओ होता है, असिस्टेंट कमांडेंट होता है, कि आप उसको भी देने के लिए जाओ। अगर आप वो भी साथ साथ दे रहे हो तो बेस्ट चांसेस होते हैं कि आपके सिलेक्शन बढ़ जाते हैं। ओके, लेट्स गो फॉर फर्दर। आज का जो हमारा करंट अफेयर है वो है हमारा 1 जनवरी का। पहला जो मेरे पास करंट अफेयर आता है वो आता है सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार से रिलेटेड में है क्या मेरे पास, गुजरात ने ना एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है जहां पर 50,000 लोग सूर्य नमस्कार को प्रेफर परफॉर्म करेंगे साइमल्टेनियसली 108 जगह से। 108 जगह पे सूर्य नमस्कार किया जाएगा जहां पर ओवरऑल 50,000 लोग होंगे, और उसकी वजह से एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। अब जो इवेंट है, जो मेन जो प्लेस है, वो बेसिकली कहाँ प्लेस है, वो बेसिकली मोधेरा टेम्पल, जो महसाना के अंदर है, गुजरात के अंदर, मोधेरा सन टेम्पल। ठीक है। सूर्य नमस्कार के अंदर कुछ 12 तरीकों से आप सूर्य को नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार है क्या, बेसिकली आप जो 12 जो आपके योगास हैं, जिसको हम आसन कहते हैं, पोस्चर्स हैं, आप उसको परफॉर्म करते हो अलग तरीके से। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये आपका पहला है। देन यू गो देयर लाइक दिस, देन ये, इस तरीके से आप करना चालू करते हो। एंड दिस इज बेसिकली यू आर जस्ट पे रेस्पेक्ट टू द सन। आप सबसे पहले सुबह उठ के सन को रिस्पेक्ट देते हो कि थैंक यू सो मच, और ये उसका उसका तरीका है। ओके।
अब सन टेम्पल है क्या? जो सन टेम्पल है वो बेसिकली 1026 और 27 सीई के अंदर बना था। उस टाइम पर जो राजा थे वो था उसका भीमा प्रथम, जिन्होंने रूल किया था। और वो बेसिकली सोलंकी डायनेस्टी से थे। और ये बेसिकली प्रोटेक्टर थे बेसिकली मधुरा सन टेम्पल के, जो उन्होंने मैनेज किया सारी चीजें की। अभी की डेट में जो इसे मैनेज किया जाता है वो किया जाता है एएसआई के थ्रू। एएसआई क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। अब डिवाइडेड इनटू गुड़ा मंडपा, जो सन टेम्पल है उसको तीन जगहों में डिवाइड कर रखा है। एक है गुड़ा मंडपा, दूसरा है सभा मंडपा, तीसरा है कुंडा। अब ये बिलीव किया जाता है कि जो बेसिकली इसको कब बनाया गया था, जब जो भीमा प्रथम था उन्होंने बेसिकली मोहम्मद गजनी से जीत हासिल कर ली थी। देन उसके बाद में मोदेरा टेम्पल को बनाया गया था। ये बेसिकली बिलीव किया जाता है। ओके। अब क्या है कि जो मरु गुर्जरा और सोलंकी स्टाइल है, आर्किटेक्चर है, ये बेसिकली सोलंकी स्टाइल है। बेसिकली ध्यान रखना, कुछ ऐसे जो सोलंकी हैं इनको बेसिकली राजपूत काउंट किया जाता है। और ये जो बेसिकली आर्किटेक्चर है गुरा मंजरा या फिर सोलंकी आर्किटेक्चर, जो एक एक्विजिट क्राफ्टमैनशिप को शो करता है, गोल्डन एज ऑफ गुजरात को, जहां पर एक अच्छी यानी कि उनके लिए एक ऐसी थी जैसे गुप्ता एज होता है ना, स्वर्ण युग, तो उसी तरीके से सोलंकियों का एक स्वर्ण युग कहा जाता था इसे। अब सेम अगर आप देखोगे तो 2022 के अंदर इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसे नॉमिनेट किया गया था। नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया था 2022 के अंदर। द एनुअल उत्तरार्ध महोत्सव डांस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज एट द टेम्पल। जो उत्तरार्ध महोत्सव होता है वो यहाँ पर किया जाता है ताकि यहाँ पर टूरिज्म को, बाकी सारी चीजों को प्रमोट किया जा सके। ओके। नाउ अगर आप यहाँ पर जो नेक्स्ट पे हम जो मूव हो रहे हैं वो हमारा खरसावन मैस्कर, यानी कि एक तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे हुआ था 1913 में, सेम उसी तरीके से खरसावन मैस्कर है, जो कि 1977 में इसने हुआ, सॉरी 1948 के अंदर हुआ 1 जनवरी को। तो आज की डेट में इसे पूरा का पूरा 75 ईयर्स और सब पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब है क्या, खरसावन जो प्रेजेंट था बेसिकली झारखंड में था उस टाइम पे, जो प्रेजेंट डे झारखंड 1948 के टाइम पे। अब विटनेस द मैस्कर सिमिलर टू द जलियांवाला बाग हत्याकांड। हुआ क्या था, खरसावन ना एक जगह थी जो कि उस टाइम पे झारखंड में काउंट होता था, और आज की डेट में अब ये उड़ीसा के अंदर इसे मिलाया जा रहा था। तो हुआ क्या, ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मर्जर ऑफ खरसावन विद द उड़ीसा पुलिस, पुलिस ने क्या करा कि इनके ऊपर ओपन फायर कर दिया। ठीक है। तो अब सेम तरीके से अब वही वाली चीज है कि पीपल वांट्स के मुझे पाकिस्तान पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर हमें दे दो, एंड देन वो यहाँ पर आते हैं, एंड देन इंडियन आर्मी स्टार्टेड फायरिंग कि भैया ये तो होगा नहीं, ये तो नहीं मिलने का। सेम लाइक दैट उनको उस टाइम का उनका कुछ अलग कंसर्न था। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया है बस, डोंट टेक एज अ रॉन्ग। तो हुआ क्या, इसी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने ओपन फायर करना चालू कर दिया। ओपन फायर की जगह से हंड्रेड्स ऑफ लोगों की जान चली गई। ये था खरसावन मैस्कर। अब बैकग्राउंड समझते हैं। अब डिमांड फॉर अ सेपरेट ट्राइबल स्टेट, इनको एक अलग आदिवासी एक स्टेट चाहिए था, जो कि ऑनगोइंग सिंस 1912 से चल रहा था। अब कुछ सालों तक चलता रहा और इसने अच्छा खासा एक मोमेंट गेन किया। खरसावन मर्जर विद उड़ीसा ट्रिगर्ड द प्रोटेस्ट विद ओवर 50,000 ट्राइबल असेंबलिंग एक्सपेक्टिंग लीडर जयपाल मुंडा। अब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे और जयपाल मुंडा को ये बेसिकली गांधी जी की तरह मानते थे, लेकिन जयपाल मुंडा वाज नॉट देयर। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी एब्सेंस की वजह से उसने बेसिकली एक वायलेंस का रूप ले लिया, और वायलेंस का रूप लेने के बाद में पुलिस ने फायर करना चालू किया एंड अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड्स एंड अबव पीपल डेड। अब जो मेमोरियल नाउ स्टैंड्स एज ए खरसावन डे इज ऑब्जर्व एज ए डे ऑफ मॉर्निंग ऑफ उनकी, यानी कि याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए याद किया जाता है। ओके। रीजन बेसिकली कोलान रीजन ऑफ झारखंड। ओके। अब क्या है, द मेमोरियल नाउ स्टैंड्स एट खरसावन एंड द डे इज ऑब्जर्व्ड एज ए डे ऑफ मॉर्निंग and remembrance in the Kolan region of Jharkhand. Okay, so this is basically। अब सेम मैंने आपको बताया इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से लिया जाता है, जो कि वो बेसिकली अमृतसर हत्याकांड भी इसे कहा जाता है, जिसने 13 अप्रैल 1919 को ऐसा हुआ था। ब्रिटिश ट्रूप ओपन फायर ऑन ए पीसफुल क्राउड, अनआर्म्ड इंडियंस हु हैव गैदर्ड प्रोटेस्ट द रोलेट एक्ट, जिसका बेसिकली विरोध कर रहे थे। एंड देन उसके बाद में 500 ऑफ पीपल डेड। वहीं जो मेरा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है मेरा दिव्य कला मेला। तो दिव्य कला मेला बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी के थ्रू लिया किया जाता है। अब इसको इनोग्रेट किया गया है बेंगलुरु के अंदर। दिव्य कला मेला ऑर्गेनाइज अक्रॉस इंडिया एज अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव टू एम्पावर पर्सन विद डिसेबिलिटी। पीडब्ल्यूटी जो पीपल्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए 2023-2024 को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। होता है क्या है दिव्य कला मेला के अंदर, बेसिकली यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ दिव्यांग आर्टिशंस आते हैं
20 स्टेट्स, अलग अलग स्टेट से आते हैं, और वो अपना कुछ जो उनके होम डेकर आइटम्स हैं, क्लॉथिंग है, स्टेशनरी हैं, जो भी उन्होंने कुछ बनाया है, कुछ भी वो करते हैं, उसको बेसिकली यहाँ पर शोकेस किया जाता है और उनकी कल्चर एक्टिविटीज़ को बताया जाता है, और जिसको खरीदना है वो खरीद लेता है। दिस इज बेसिकली ताकि उनको इंकरेज किया जा सके। नेक्स्ट जो मेरा आर्टिकल है वो है मेरा चेमेलॉन ट्रोजन, जिसे बेसिकली गिरगिट ट्रोजन या फिर एक मालवेयर है। तो है क्या, ये ट्रोजन क्या कर रहा है, टेमलॉन ट्रोजन, ये आप जब आप गूगल पे जाते हो, गूगल पे जाने के बाद आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हो, और गूगल, मैं आपको गूगल प्ले स्टोर की बात नहीं कर रहा हूँ, गूगल डायरेक्टली गूगल की बात कर रहा हूँ, वहां से जाके ये आपके फोन के अंदर धीरे धीरे घुसता है और आपका जो फिंगरप्रिंट पासवर्ड है और जो आपका पिन पासवर्ड है उसको चुराता है। अब जो मालवेयर अटैच इटसेल्फ लेजिटिमेट एंड्रॉइड एप्स और फ्रॉम द डायरेक्ट लाइक गूगल क्रोम के थ्रू डायरेक्टली अटैच हो रहा है। सो दिस इज गोइंग ऑन। अब क्या कर रहा है ये यहाँ पर, अब हो क्या रहा है, यूज द एक्सेसिबिलिटी सर्विस टू गेन अनऑथोराइज एक्सेस, आपके फोन के अंदर जब ये घुसेगा तो एक अनऑथोराइज एक्सेस ले लेगा, एंड कलेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज पिन एंड पासवर्ड, इनको चुराएगा। प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस मालवेयर, यूजर्स आर एडवाइज टू अवॉइड अनऑफिशियल ऐप सोर्सेज, जितने भी अनऑफिशियल ऐप सोर्सेज हैं वहां से सिक्योरिटी स्कैन, ये सारी चीजें आपके फोन के अंदर फिर आपको क्या आतंक मचाएगा, यू विल गॉट टू नो आफ्टर, जब ये चीजें हो जाएगी। ओके okay? अब चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारा लास्ट आर्टिकल है। अब क्या है चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये समझ लो। अब एक टीम ऑफ रिसर्चर्स ऑफ केरला ने क्या किया है, यूरेशियन ऑटर जो लुत्रा जिसे हम कहा जाता है, उदबिलाव जिसे हम कहते हैं, उसको यहाँ पर देखा गया है। अब चिन्नार वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी वो बेसिकली इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, केरला के। अब यूरेशियन ऑटर ध्यान रखना ऑल ओवर वर्ल्ड में पाए जाते हैं, स्पेशली दो जगह को छोड़ के, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, इनको छोड़ के ऑल ओवर वर्ल्ड में पाए जाते हैं, और आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर बेसिकली नियर थ्रेटेंड है, यानी कि धीरे धीरे, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका के अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड में पाए जाते हैं, और इसकी 13 स्पीसीज है, नियर थ्रेटेंड है आईयूसीएन के अंदर, हाईली हाई क्वालिटी एक्वेटिक हैबिटेट्स है विद बिलव। यूरेशियन ऑटर होल्ड्स अ broadest range in the world, but it faces the basically persecution in countries like India, China, Nepal, leading decline in population due to hunting, habitat loss, pollution। तो इसकी वजह से इंडिया के अंदर इनको दिक्कत होती है, क्योंकि ऊपर से चाइना, नेपाल में भी, क्योंकि आपको पता है इंडिया के लोग भी आजकल ज़्यादातर चाइना जैसे ही होते जा रहे हैं, कुछ भी मिल रहा है वही खा रहे हैं। आई हैव सॉन सम पीपल हु जस्ट ईटिंग कबूतर, उनको कबूतर दे दो, कबूतर खा रहे हैं, दे डोंट केयर अबाउट द थिंग्स। अब आई जस्ट मेट अ पर्सन एंड ही जस्ट सडनली सेड कि मैंने अभी रिसेंटली कबूतर खाया, देन आई वाज सरप्राइज हाउ पीपल डूइंग इट, इवन इन लाइक इन दिल्ली एरिया के अंदर वही सारे काम करने में लग रहे हैं। तो लोग कितने क्रूअल हो रहे हैं, या फिर खाने के लिए कुछ भी खाने के लिए जा रहे हैं। सो दिस इज नॉट गुड। इस वजह से काफी, अब मान के चलो वो एक ऐसा, उसे पता भी नहीं है कि वो जो कबूतर खा रहा है वो कितना सेंसिटिव है या फिर कितना ज़रूरी है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, और उसकी जो प्रेजेंस है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कितनी है कितनी नहीं है, क्या पता वो बहुत ज़्यादा, ये मान के चलो बहुत ज़्यादा उसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो, स्पेशली उस कैटेगरी की। तो कई बार हमें नहीं करना चाहिए, इवन दिस इज़ नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। तो वेज खाओ यार, ज़्यादा बढ़िया है, बी वेज, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यूरेशियन वाटर होल्स द ब्रॉडकास्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्कवरी एंड न्यू मेंबर केरला, उसके अच्छा खासा तो सेम चीज़ है। अब ये देख लो, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला के अंदर है, और ये दो नदियों के पास है, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेसिकली चिन्नार एंड द पंबर। अब रेन शेडो रीजन है बेसिकली वेस्टर्न घाट के अंदर, 6 to 6 मंथ ड्राई सीजन रहता है लोअर एरियाज के अंदर, द एवरेज रेनफॉल 500 मीटर होता है, मोस्टली ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून के अंदर। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैपिंग में अगर आपको देखना हो तो ये देख लो, ये पूरा ये पलक्कड़ गैप है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर कर्नाटका है, ये केरला है पूरा, यहाँ पर आपका चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अगर आपको रेंज के लिए देखना हो तो। ये था आपका आज का करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको करंट अफेयर अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फॉलो एंड शेयर जरूर कीजिए लोगों को, ताकि उनको भी हेल्प मिले। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में नई करंट अफेयर में। बाय बाय, राम राम।